नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, रस्किन बॉन्ड की द आइज हैव इट। हाँ, जिसे कुछ लोग द गर्ल ऑन द ट्रेन भी कहते हैं। बहुत ही जानी मानी कहानी है। बिल्कुल। और हमारे पास जो विश्लेषण है उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि कहानी के जो खास पहलू हैं, पात्रों की सोच है और इसका जो चौंकाने वाला अंत है उसे समझें। हाँ, क्योंकि ये कहानी है ही ऐसी। मतलब दिखावा और असलियत, उसके बीच का जो फर्क है, उसे एक छोटी सी ट्रेन यात्रा के बहाने बड़े अच्छे से दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के डिब्बे से। एक नौजवान लड़का है जो देख नहीं सकता और वही कहानी सुना रहा है फर्स्ट पर्सन में। हाँ, नरेटर वही है। वो सफर कर रहा है और फिर रुहाना स्टेशन पर एक लड़की डिब्बे में चढ़ती है। और लड़का उससे बात करने लगता है। यहीं से। मतलब पूरी कहानी खुलती है ना? बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि लड़का तो अंधा है ही, पर वो लड़की वो भी देख नहीं सकती। अच्छा। दोनों ही। हाँ, दोनों। लेकिन पूरी बातचीत के दौरान वो एक दूसरे से ये बात छिपाते हैं। ऐसे दिखाते हैं जैसे सब नॉर्मल है, सब देख पा रहे हैं। ये छिपाने वाली बात, इसके पीछे भी काफी कुछ होगा। शायद वो नहीं चाहती कि लोग उन्हें बेचारा समझें या हाँ, बिल्कुल। दया नहीं चाहते, सामान्य ट्रीटमेंट चाहते हैं। खैर, बातचीत में एक जगह आती है। हाँ, वो जब लड़का लड़की से कहता है कि उसका चेहरा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग। ये मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। मतलब सीधे सुंदर क्यों नहीं कहा? सही पॉइंट है। दिलचस्प कहना शायद ये दिखाता है कि वो सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं देख रहा। हो सकता है वो उसकी आवाज, उसकी बातों से जो महसूस कर रहा है, उसे बयां करने की कोशिश कर रहा हो। मतलब एक तरह की तारीफ है पर अलग हटके। हाँ, और शायद थोड़ी फ्लर्टिंग भी, पर अपनी लिमिट में। वो तो अपनी याददाश्त और दूसरी इंद्रियों, जैसे सुनने की शक्ति या शायद लड़की के परफ्यूम की महक, इन्हीं के सहारे तो उसकी एक इमेज बना रहा है मन में। और लड़की भी कम नहीं, वो भी तो छिपा रही है अपनी हालत। बिल्कुल। जब लड़का उससे बाहर देखने को कहता है ना कि नजारा कैसा है, हाँ हाँ। तो वो बड़ी चालाकी से कहती है, आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते। हाँ, सही है। मतलब दोनों ही काफी स्मार्ट है। बहुत। और ये छोटी सी बातचीत ना कई चीजों को छू लेती है। जैसे दयालुता है इसमें, उनका अकेले सफर करना उनका संकल्प दिखाता है। हाँ, स्वतंत्रता भी। अंधे होने के बावजूद अकेले घूम रहे हैं। बिल्कुल। और एक इच्छा है, सामान्य जीवन जीने की इच्छा। और सबसे बढ़कर कहानी में गजब की आयरनी है, विडंबना। वो तो है ही। ये स्वतंत्रता और संकल्प वाली बात तो साफ दिखती है। मतलब जो उनकी दिक्कत थी उसे उन्होंने अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। ये बड़ी बात है। सही कहा। और इच्छा, नॉर्मल दिखने की, जीने की इच्छा, वो इतनी ज्यादा है कि वो एक तरह का नाटक कर रहे हैं, जैसे वो सब देख सकते हैं। शायद समाज से बचने का भी एक तरीका हो। मतलब लोगों की दया वाली नजरों से। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जो इसे खास बनाता है, इसका अंत। हाँ, वो क्लाइमैक्स। लड़की सहारनपुर में उतर जाती है और उसके जाने के बाद एक दूसरा पैसेंजर डिब्बे में आता है। और फिर बातों बातों में वो लड़के को बताता है कि जो लड़की अभी उतरी। उसकी आंखें तो बहुत खूबसूरत थीं, पर किसी काम की नहीं, वो देख नहीं सकती थी, पूरी तरह अंधी थी। उफ। और ठीक इसी पॉइंट पर लड़के को पता चलता है कि उसने जो इतनी देर मेहनत की अपनी अंधता छिपाने की, वो सब बेकार गई। लड़की तो उसे वैसे भी नहीं देख सकती थी। यही तो आयरनी है। कमाल की विडंबना है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी आसानी से दूसरों के बारे में धारणाएं बना लेते हैं, है ना? बिल्कुल। और उन्हीं पर टिके रहते हैं। लड़के ने मान लिया था कि लड़की देख सकती है और उसी हिसाब से बर्ताव कर रहा था। हम सब शायद ऐसा ही करते हैं कई बार। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब नया यात्री लड़की को सुंदर कहता है, तब भी लड़का अपनी बात पर रहता है कि नहीं, चेहरा दिलचस्प था। हाँ। ये उसका कॉन्फिडेंस दिखाता है। भले ही वो एक कल्पना पर आधारित था, पर वो अपनी राय पर कायम रहा। तो ये थी रस्किन बॉन्ड की कहानी द आइज हैव इट पर हमारी ये बातचीत। धारणाओं, आज़ादी और इंसानी जुड़ाव की एक छोटी सी मगर बहुत गहरी कहानी। हाँ, और ये सवाल छोड़ जाती है कि हम असल में दूसरों को कितना देखते हैं, या सिर्फ अपनी बनाई हुई छवि देखते हैं। क्या बिना देखे भी अनजाने में ही कोई कनेक्शन बन सकता है? सोचने वाली बात है।